हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, ऑल थिंग्स आर सेम, पूरा उसका कॉन्सेप्ट कवर कर लिया कुछ 7-8 वीडियोस बना के। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ डेरिवेशन है वो करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन है द रीजन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स ऑन टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। कहने का मतलब क्या है, यहां पे हमने एक चार्ज Q रखा, समझिए। ठीक है, हमने पता है कि दो चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। वी नो दैट कि अगर दो चार्ज रुके हुए हो और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इज दैट क्लियर? सपोज करिए यहां पे ये चार्ज Q रखा है, यहां पे एक हम टेस्ट चार्ज होता है बहुत Q नॉट से दिखाते हैं टेस्ट चार्ज को, और ये पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसे। ठीक है, ये टेस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल ड्यू टू एनी चार्ज। तो टेस्ट चार्ज प्लस से दिखाते हैं, प्लस Q नॉट से। ठीक है, ये बहुत छोटा इनफाइनाइट सिमल, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमल, कुछ भी कह लो, बहुत छोटा चार्ज होता है, इसमें बहुत कम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहां लेके आए, अगर इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स हम जानते कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस। अगर इस पे, इस चार्ज की वजह से इस पे ये टेस्ट चार्ज होता है देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अवेलेबल है या नहीं, तो ये हम एक टेस्ट चार्ज लाए, यहां एक चार्ज लगा, इसकी वजह से इस पे ये फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स लग रहा है इस पे ये फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है, इसकी पकड़ यहां तक है। लोग कहते हैं ना इलाका, अगर मेरा इलाका मैं कहूं यहां तक है, सपोज करिए मैंने रीजन बना दी, मेरा इलाका यहां तक है, यानी वहां तक मेरा दबदबा है, वहां मेरा फोर्स काम कर रहा है, उससे बाहर निकलते ही मेरा फोर्स काम नहीं करता है, मेरा दबदबा नहीं रहता है। ऐसे इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है, तो यानी इस चार्ज का यहां तक का रीजन, फिर चाहे ये चार्ज यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी रखोगे तो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जब इस चार्ज की वजह से यहां पे लग रहा है तो इतनी डिस्टेंस पे यहां भी लगेगा, 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 यहां भी लगेगा। ये तो डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 5 मीटर कुछ भी खींच दो, 5 5 5 5 5 5 मीटर की डिस्टेंस पे इसकी वजह से टेस्ट चार्ज कहीं भी रखोगे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा रीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस पे इसकी वजह से यहां इतनी डिस्टेंस पे फोर्स नहीं लग रहा, सपोज करिए फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वर्क नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है कि इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगे तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी, इस चार्ज की। ये तो पता करने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहां है या नहीं। एक तरह से समझ लो ये तो हिरन है, शेर का इलाका है नहीं है, अगर हमने हिरन को भेजा और वो वापस आ गया, इस हिरन को यहां तक भेजा और ये वापस आ गया, मान के चलिए एक एग्जाम्पल था, तो इस शेर का यहां तक इलाका नहीं है, तभी तो नहीं आ पाया। और अगर ये अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, वॉट एवर, वो तो फाइन, ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो इसका यहां तक इलाका है। वैसे ही अगर इस टेस्ट चार्ज पे इसका फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टेड या रिपल्सिव को बात अलग किया था, ये पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा और ये निगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये अगर निगेटिव होगा तो इसको रिपेल कर दे, वो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस
चार्ज की वजह से अगर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वाला, तो इस चार्ज का यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई? ये इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई रियल लाइंस हो। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अभी मैं आगे समझाऊंगा। इट इज अ रेडियल वेक्टर, ये कोई पॉइंट चार्ज है, मानो 5 मीटर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की 5 मीटर तक कहीं भी रख दो, स्फीयर बनेगा। ये गोल जो है वाइट गोल 2D है, इसमें बस लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए ये सर्कल लग रहा है स्फीयर। ये है यहां से 5 मीटर 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 5 मीटर, तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। ये स्फीयर एक चार्ज क्यू है, तो अगर इससे 5 मीटर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहां तक है, तो ये टेस्ट चार्ज यहां रख दो, 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 यहां इसके इस टेस्ट चार्ज के पीछे कहीं रख दो, तो स्फीयर बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है, ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियल होती है। वेक्टर होता है, वेक्टर अगली लाइन में आ जाएगा। रेडियल वेक्टर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा क्या रहेगी? आउटवर्ड रहेगी, अभी समझाऊंगा। और रेडियल वेक्टर रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये उस पॉइंट पे, उस एरिया पे ये क्या रहेगी? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेडियल वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर क्या है? इसकी डायरेक्शन होती है भैया। डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस का क्यू है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, वो एक टेस्ट चार्ज है, प्लस का टेस्ट चार्ज। तो ये वाला इसको क्या करेगा? इधर ही तो रिपेल करेगा, इधर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगी। यानी प्लस के चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड्स होगी, यानी बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, और यही माइनस का चार्ज होता और ये प्लस का चार्ज होता, प्लस का टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसा फोर्स, माइनस क्यू इस पे कैसा फोर्स लगाता? अपनी तरफ खींचता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, अगर ये प्लस का क्यू है, प्लस के क्यू की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये प्लस वाला इस प्लस को करेगा रिपेल उधर को, तो हमेशा प्लस के क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? आउटवर्ड, क्योंकि ये इसको हमेशा रिपेल करेगा, फोर्स रिपल्सिव होगा, बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से इस पे ये आउटवर्ड। और ये नेगेटिव हो तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसा करेगा? अट्रैक्टिव, यानी इनवर्स। समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा इनवर्स होगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। प्लस का पॉजिटिव और माइनस का पॉजिटिव, तो होगा क्या? प्लस से हमेशा आउटवर्ड बाहर निकल रही होगी और माइनस में हमेशा इनवर्ड। माइनस में हमेशा माइनस के अंदर आ रही होंगी, माइनस में अंदर जा रही होंगी, और प्लस से हमेशा बाहर निकल रही होंगी और माइनस में हमेशा अंदर आ रही होगी माइनस के लिए, और प्लस से हमेशा बाहर निकलेगी। इमेजिनरी लाइंस होती है ये। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, अभी और प्रॉपर्टीज आएंगी, समझते चलोगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये ना, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, टेस्ट चार्ज, F अपॉन क्यू नॉट। F क्या है? इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। और याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालना है? इस क्यू की। और अपॉन में कौन सा? इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, और अपॉन में कौन सा आ रहा है? टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा डिवाइड में, तो फोर्स क्या लगेगा इन दोनों के बीच 1/4 पाई, ये फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू अपॉन क्यू नॉट। अब E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सपोज करिए R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक फॉर्मूला और आ गया। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत लगेगा, 90% केस नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज ही हम सपोज करके सवाल करेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, F इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी जिस चार्ज की हमें निकालनी है। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन का ये Q नॉट से Q नॉट करके ये आ गया। ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। यूनिट E इक्वल टू क्या था F अपॉन Q नॉट। तो फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम। उसकी यूनिट क्या आ गई न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देख लीजिए, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों mLT-2। फोर्स की क्या होती है mLT-2, और चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है IT। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू IT। I क्या है एम्पियर और टाइम की T, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डायमेंशन। Q इक्वल टू IT, तो I की एम्पियर, टाइम की T, तो Q नॉट की क्या हो गई Q नॉट है तो चार्ज ही पॉजिटिव है, इनफाइनाइट सिंगल चार्ज, टेस्ट चार्ज है वह है तो चार्ज। तो ये तो कितनी हो गई ML T पे 1 है, ऊपर जाके -1 और T पे -2, कितनी हो गई -3। वही प्लस का 1 ऊपर जाके -1 और -2 -3, और L पे T पे A पे कितनी है 1, ऊपर जाके -1। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई mLT-3 A-1। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जरा समझने की चीज है। अब मैं ऊपर का रख रहा हूं, सब आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको समझना चीज है, यही मेन चीज है। पहले आप ये समझ गए तो समझिए आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है देखिएगा, यहां हमने एक Q नॉट चार्ज रखा, मैंने कूलाम्ब फोर्स में भी बताया था, कूलाम्ब फोर्स भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है ये मैंने कूलाम्ब फोर्स में भी बताया था। आज से जब कूलाम्ब फोर्स की 7-8 वीडियोस पहले की जब देखेंगे आप, तो उसमें समझाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यहां भी समझा गया। अब यहां हमने Q1 चार्ज रखा, तो इसके बीच एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहां हमने Q2 चार्ज रखा, इसके बीच भी एक फोर्स लगेगा। समझो इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा ये चार्ज है या नहीं, मतलब इनके बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सपोज करिए इसके और इसके बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, Q1 और प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज के बीच। ये चार्ज है या नहीं है, इनके बीच हमेशा कितने फोर्स लगेगा 10 न्यूटन का। सिर्फ कब बदलेगा, या तो चार्ज बदल जाए या प्लस का Q नॉट बदल जाए, इनकी वैल्यू चेंज हो जाए, या इनके बीच के डिस्टेंस। मैंने कूलाम्ब फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, समझ में आया। ये चार्ज है या नहीं है, इन दोनों के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इन दोनों के बीच लगा 20 न्यूटन का फोर्स, ये चार्ज होता या नहीं होता, इन दोनों के बीच हमेशा कितना फोर्स लगता 20 न्यूटन का। बदलता कब 20 न्यूटन, या तो Q नॉट की वैल्यू बदल जाती है, Q2 की वैल्यू, या इनके बीच की डिस्टेंस। क्योंकि फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
या तो Q1 रख ले या Q रख ले, या इनके बीच की डिस्टेंस। लेकिन इसके होने न होने से इन दोनों के बीच का फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों के बीच के फोर्स जो है वो इसके होने पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इसके होने पर डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों के बीच ये फोर्स लग रहा होगा Q1 Q2 और इनके बीच रिश्तेदार, तो वो इसके होने से डिपेंड नहीं करेगा। यानी फोर्स, इसीलिए मैंने फोर्स क्या कहा था, सुपरपोजिशन, कूलॉम्स फोर्स जब पढ़ाया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, इस पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मानो 10 न्यूटन पर कूलॉम की लग रही है, सपोज करो। अब ये चार्ज है या नहीं है, इस पर इसकी वजह से Q1 की वजह से Q0 पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 10 न्यूटन पर कूलॉम की। बदलेगी कब, या तो Q1 की वैल्यू बदल जाए या Q0 की वैल्यू या इनके बीच की डिस्टेंस। ऐसे ही सपोज करो Q2 की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है वो 20 न्यूटन पर कूलॉम की कर रही है, इज दैट क्लियर? वो हमेशा 20 न्यूटन पर कूलॉम की रहेगी, चाहे यहां इसके पास Q1 भी फोर्स आ जाए, Q2, Q3, Q4 और Qn। Qn का मतलब 100 भी हो जाए इसके चारों, n मानो 10 रखना चाहो तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 ऐसे करके 10 कर लीजिए। तो कितने फोर्स क्यों ना हो, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो इन चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी ये चार्जेस इन दोनों के बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्टिव नहीं करेंगे, चाहे हो चाहे ना हो, इनका अपना उतना ही फील्ड, ये इसको उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। जैसे फोर्स के केस में मैंने बताया, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है। ऐसे इन दोनों पे ये Q3 इस पे Q0 पे मानो 2 न्यूटन पर कूलॉम का फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन पर कूलॉम का। ये Q1, Q4, Qn, Q2 है या नहीं है, ये हमेशा 2 न्यूटन पर कूलॉम का ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चार्जेस होने से ये कम लगाने लगेगा या ये चार्जेस नहीं होते तो ये ज्यादा लगाने लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q0 के आसपास कितने चार्जेस है, Q0 पे Q1 की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। यही कहा है, द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज। इस पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल किस पे निकालनी है, Q0 पे। तो किस किस की वजह से हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इसकी वजह से इस पे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इस पर इसकी वजह से, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन, एंड जितने भी है। यानी कहने का मतलब है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, ऐसे करते करते कितने तक के, एन तक की वजह से निकाल लो। इज दैट क्लियर? तो वो ही यहां पे दिखा दिया है। अब ये वाला एक चीज समझनी है, इसको समझते हैं, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज 7-8 प्रॉपर्टीज है वो कल डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, इसे बोलने का तरीका देखना। यहां P पे एक Q0 चार्ज रखा है, पॉइंट P पे Q0, यहां Q1 रखा है A पे, यहां Q2 रखा है B पे, Q3 रखा है C पे, ऐसे Qn रखा है, N कोई पॉइंट है, N पॉइंट पे Qn चार्ज रखा है। इस तक क्लियर? तो अब ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू I। अभी मैं बता दूंगा क्या, ये क्या होगा, फोर्स एट P ड्यू टू I अपॉन Q। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगा था, E इक्वल टू F अपॉन Q0 लिखा था। इसी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यही तो मतलब यही तो इलेक्ट्रिक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है क्या रख देते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। यहां पे हमने क्या टेस्ट चार्ज रख दिया, P पे क्या रख दिया, प्लस का Q0। अब इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू F
अपॉन क्यू नॉट। अब देखो पहले चार्ज की वजह से, तो आई की जगह पहला चार्ज, पहले चार्ज की वजह से पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट टी। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट पी। पी पर फर्स्ट चार्ज है, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम टेस्ट चार्ज करेंगे। वो कैसे निकलेगा? आई की जगह फर्स्ट चार्ज लेना तो कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन पी। पी पे क्या रखा हुआ है? प्लस का क्यू नॉट, यानी फोर्स ऑन प्लस का क्यू नॉट। पी पे यही तो फोर्स, इसी पे तो फोर्स लगेगा, पॉइंट पी पे यही तो लगा, फोर्स ऑन पी, पी का मतलब प्लस क्यू नॉट ड्यू टू Q1। इसे ये क्या हो गया? फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट, क्योंकि पी पे क्या रखा हुआ है? क्यू नॉट ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन पी ड्यू टू, इसे आप ए लिख लीजिए क्योंकि Q1 चार्ज किस पर रखा है? तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए अपॉन क्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज एट पी, अब इसकी वजह से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स एट पी, यानी इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा चार्ज की वजह से? Q2। Q2 कितने पे? B अपॉन Q नॉट। ऐसे ही करते 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 हम क्या आ जाएंगे? फोर्स ऑन NF चार्ज ड्यू टू वो फोर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू NF चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इसी पे तो निकालनी है। अब N चार्ज फर्स्ट की वजह से निकालनी, सेकंड की वजह से निकालनी, ऐसे NF 100 चार्ज रखा, 200 है लास्ट चार्ज पे भी 201 मार्क, 201 में चार्ज की वजह से Q नॉट क्या हो जाएगी? फोर्स एट P ड्यू टू फोर्स एट P, यानी इसकी Q नॉट पर प्लस के Q नॉट पर किसकी कौन से चार्ज की वजह से? NF चार्ज की वजह से। ये कहां रखा है? N पे, जैसे ये B पे रखा था सेकंड वाला, फर्स्ट वाला A पे रखा था, Q1 वाला Q1 की वजह से अपॉन Q, ये निकला आया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट P, ये फॉर्मूला, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज एट P प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू NH चार्ज एट P। इसको बेटा लिखने का तरीका क्या होता है? समेशन अब मैं ये बता दे रहा हूं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स में भी समझाया था। समेशन का मतलब होता है सबको जोड़ दो। अब I1 लो तो E1P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हो गया। 1 के बाद 2 लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सेकंड चार्ज, फिर 2 के बाद 3 लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू थर्ड चार्ज। ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाओ? N, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू NF चार्ज NP। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ऐसे करके N तक पहुंच जाओ, ENP सब आ गए। और इसका मतलब होता है समेशन का मतलब जोड़ दो। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यही तो हो जाएगी। इन सबको जोड़ के इसको नोटेशन में मैंने दिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देख लेते हैं एक दो बातें और, ये लिख लीजिएगा। ये सुपरपोजिशन होता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के होने या न होने से इफेक्टिव ना हो उस फोर्स की वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज फॉर्म लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्यों? प्लस से निकली और माइनस की तरफ गई, प्लस से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। तो अब सुनो, क्लोज लूप क्या होता बेटा? क्लोज लूप तो ये हो जाता कि नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती है? पॉजिटिव से निकलेंगी इधर। भाई क्लोज लूप क्या होता? प्लस से माइनस गए और माइनस से प्लस आए, यानी ये एरो ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो नहीं सकता हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस से निकल रही है और प्लस के अंदर जा रही है, ये होता नहीं है। हमेशा क्या होता है? प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है। देखने में बच्चा कहता था ये क्लोज लूप हो तो गया है। क्लोज लूप ये नहीं होता है। क्लोज लूप तो ये होता है यहां से यहां गए और यहां से यहां आए, यानी माइनस से प्लस की तरफ आते। ये क्या हो रहा है? ये तो माइनस, ये तो यहां से ही प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, प्लस से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव से इनवर्स, नेगेटिव के अंदर जा रही है, इधर से इधर से भी, इधर से इधर कहां आ रही है, तो क्लोज लूप होता। ठीक, ऐसा होता क्यों? देखो यहां प्लस का क्यू नॉट रखो तो बेटा ये वाला इसको क्या करेगा? धकेलेगा, इधर कोई तो करेगा। यहां रखोगे प्लस का क्यू नॉट तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला ये जैसे यहां तुमने क्यू नॉट रखा तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, इधर को रिपेल करा, और जब ये क्यू नॉट यहां आ गया तो ये माइनस वाला इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो ये प्लस से तो बाहर निकला, टेस्ट चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ हुई और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है? अपनी तरफ से था, यही तो बताया था। पॉजिटिव चार्ज की जिधर को मूव करे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज किधर को करेगा? इधर मूव। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, फोर्स अपनी तरफ लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इधर को, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये आउटवर्ड। अब जरा यहां रख के देख लो, यही पॉजिटिव चार्ज। क्लोज लूप कब होता? जब ये ऐसे होता है, यहां से यहां, यही तो होता है ना क्लोज लूप, यही तो होता है। यहां से यहां गई, यहां से यहां। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो ये माइनस वाला इसको क्या करे? इधर रिपेल, जो कभी हो नहीं सकता। माइनस वाला तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ होगा। यहां से भी इधर ही जाएगा, यहां से भी इधर जाएगा, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसीलिए कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। लास्ट चीज देख के खत्म करते हैं, फिर कल बताएंगे इसके आगे का 7-8 टॉपिक और है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे शुरू हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करती है? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इसलिए एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कहने का मतलब ये ऐसे गई, दूसरी ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इज दैट क्लियर? आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। और वो वाला पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती है? एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा हूं उसको समझिए। कंडक्टिंग सरफेस होगी, कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टिंग सरफेस से, ये है कंडक्टिंग सरफेस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है मान के चलिए और ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस से बाहर की तरफ
और माइनस में अंदर की तरफ जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, तो कंडक्टिंग सरफेस है ये दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री विद conducting surface. Electric field lines always make angle 90 degree with conducting surface. तो conducting surface से हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कंडक्टिंग सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? इसके और इसके बीच 90 डिग्री, इसके और इसके बीच 90 डिग्री, इसके और इसके बीच 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये कंडक्टिंग सरफेस और ये हमने एक पॉइंट चार्ज बना लिया। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा क्या होती है? रेडियल। सपोज करो ये नेगेटिव है, कंडक्टिंग सरफेस ये क्या है? नेगेटिव। ये रेडियल होती है, मैंने बताया था हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लाइंस होंगी ये हमेशा कंडक्टिंग सरफेस से क्या बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा इसीलिए पॉजिटिव, यहां प्लस का क्यू चार्ज रखा होगा, प्लस का क्यू, तो इसीलिए आउटवर्ड, और ये नेगेटिव है तो इन कंडक्टिंग सरफेस से हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का। ये हमेशा रेडियल होती है, यानी इस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर रेडियल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और कंडक्टिंग सरफेस पे हमेशा कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री का। और जब बाहर निकलती है रेडियली, तो बाहर निकलनी रेडियली, उसके बाद बहुत स्मूथ होती चली जाती है, कर्व, स्मूथ कर्व बनाती है बाहर। तीन बातें बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। यहां से रेडियल निकली, ये यानी इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर। तो जब किसी भी पॉइंट चार्ज से निकलती है या किसी भी स्फेरिकल सरफेस से निकलती है तो रेडियली निकलती है, उनकी रेडियस थी। ठीक है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाती है। आगे एकदम स्मूथ होती चली जाती है, स्मूथ थी कर्व बनाती है, स्मूथ नहीं स्मूथ कर्व ऐसे करके घूमती चली जाती है। लेकिन जैसे ही कोई कंडक्टिंग सरफेस आता है तो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। तीन बातें बता दी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? रेडियली होती है, प्लस का है तो आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, इस रेडियली का मतलब होता है इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे निकलते पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे निकलते पे परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड्स। फिर बाहर निकलने के बाद क्या बनाती है? स्मूथ कर रहे हैं। और जैसे कोई कंडक्टिंग सरफेस देगा तुरंत परपेंडिकुलर हो जाती है, फिर घूमना कर नहीं रहती, तुरंत परपेंडिकुलर हो जाती है कंडक्टिंग सरफेस को देखती हुए। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी, पढ़ते रहिए, कल आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।